हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस यूनिट के आज हम दो टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट आर हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, एंड सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो पहले हम क्या देखेंगे, हैलोअल्केन्स क्या है और हैलोअरीन्स क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, RH। अगर हम एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के एटम हटा दें और इसमें हाइड्रोजन का एटम लगा दें तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, RH। व्हाट इज RH? RH इज हैलोअल्केन। तो क्या देखा हमने, एल्केन से H को हटाया और H को हटा करके हमने हाइड्रोजन का एटम लगा दिया, कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, हैलोअल्केन। सो वी कैन से दैट हैलोअल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हैलोअल्केन क्या है, एल्केन के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि हमने हैलोअल्केन्स को एल्केन से ही डिराइव किया, एल्केन से ही बनाया। तो डेफिनेशन क्या राइट कर सकते हैं, हैलोअल्केन्स आर द halogen derivative of alkane। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, हैलोअरीन क्या है, एरीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, RH। ये हमने क्या लिया, एरीन। हम एरीन से एक H को हटाएं और एक हाइड्रोजन का एटम लगा दें, क्या फॉर्म हो गया, ARX। ARX इज हैलोअरीन। हमने हैलोअरीन कैसे बनाया, एरीन से बनाया। हमने एरीन से एक H को हटाया और एक H को हटा करके हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम लगा दिया, तो क्या फॉर्म हो गया, हैलोअरीन फॉर्म हो गया। इट मींस हैलोअरीन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन्स। कैसे डिफाइन करें, हैलोअरीन्स आर halogen derivatives of arenes। सबसे पहला एरीन हमारे पास क्या है, बेंजीन। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। We have two types of classification. Number one, on the basis of number of halogen atom attached। हम इसमें ये चेक करेंगे कि हैलोअल्केन से कितने हैलोजन के एटम अटैच्ड हैं। जैसे नंबर 1, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मोनो मीन्स 1। ऐसा कोई हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें हैलोजन का केवल एक ही एटम अटैच हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। जैसे CH3 CH2Br। हम क्या देख रहे हैं, इसमें केवल एक ही Br अटैच्ड है, एक ही हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड है, इसलिए मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव। सेकेंड एग्जांपल CH3Cl। यहां पर भी केवल एक ही Cl प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ Cl एटम इज 1। इट मींस इट इज मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव। इट्स जनरल नेम इज इथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड, डाईहैलोजन डेरिवेटिव। हमें इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, डाई मीन्स 2। ऐसा हाइड्रोजन डेरिवेटिव जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसकी फिर से 3 टाइप्स हैं। नंबर 1,
विशनल डाइहैलाइड। नंबर 2 जेमिनल डाइहैलाइड। नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। नंबर 1 विशनल डाइहैलाइड। व्हाट आर विशनल डाइहैलाइड? जब कभी भी हाइड्रोजन के दोनों एटम एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हो, जब कभी भी हाइड्रोजन के दोनों एटम एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हो, मतलब अगल बगल वाले कार्बन के एटम से जुड़े हुए हो, तो ऐसे डाइहैलाइड को हम क्या कहते हैं? विशनल डाइहैलाइड। डिफाइन कैसे करें? व्हेन बोथ द halogen atoms are attached to the adjacent carbon atom, then it is called vicinal dihalide. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या देखें, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, दोनों Cl के एटम कहां जुड़े हुए हैं? एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। इट मींस दिस इज विशनल डाइहैलाइड। अगर इसका आईयूपीएसी लिखना चाहें तो नंबरिंग करें 1 और 2, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इट्स आईयूपीएसी नेम। नंबर 2 जेमिनल डाइहैलाइड। व्हाट आर जेमिनल डाइहैलाइड? जब कभी भी हाइड्रोजन के दोनों एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, सिमिलर कार्बन से जुड़े हुए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। व्हेन बोथ द halogen atoms are attached to the similar carbon atom, then it is called geminal dihalide. For example, CH3CH और इसी Cl से हमने 2 Cl को ऐड कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें दोनों Cl के एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। देन दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। आईयूपीएसी का राइट करें तो 1 और 2 दोनों Cl 1 कार्बन पर अटैच्ड हैं, 1 डाइक्लोरो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जब कभी भी हाइड्रोजन के दोनों एटम टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हुए हों और चेन में कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हम यहां पर क्या देख रहे हैं? इस केस में भी दोनों Cl टर्मिनल कार्बन पर ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस केस में कार्बन नंबर कितना है? 2, तो क्या हो गया? विशनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर हाइड्रोजन के दोनों एटम टर्मिनल कार्बन में जुड़े हुए हैं और अगर चेन में कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। डिफाइन कैसे करें? व्हेन बोथ द halogen atoms are attached to the terminal carbon atom and the number of carbon atom in the chain is more than 2, then it is called alpha omega dihalide. For example,
CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। हम क्या देख रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन के दोनों एटम टर्मिनल कार्बन पर लगे हुए हैं और चेन में कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा है, तो क्या कहते हैं इसको, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका भी वैसे राइट करें 1, 2 और 3, 1 और 3 पर Cl लगाया है तो 1, 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। चेन में कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 1, 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, CH2 कई सारे हैं, हमें पता है CH2 को हम लोग कहते हैं मिथाइलिन, इसमें CH2 कई सारे हैं, इसलिए इन हैलाइड्स को हम लोग पॉलीमिथाइलिन हैलाइड भी कहते हैं। These are also known as polymethylene halide, polymethyline हैलाइड। हमने दो देखे, कौन कौन से, नंबर 1 देखा हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव और सेकंड देखा हमने डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। नंबर 3 ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ट्राई मीन्स 3। अगर हेलोकेन से हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़े हुए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CHCl3, हम इसमें क्या देख रहे हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो क्या है ये ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इस कंपाउंड का कॉमन नेम चाहते हैं हम लोग, क्या है, क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। नंबर 4 पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव। पॉली मीन्स बहुत सारे, जब 3 से अधिक हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम, इसको हम लोग पायरीन भी कहते हैं, PYRENE। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम आग बुझाने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें सेकेंड क्लासिफिकेशन, on the basis of nature of CX bond. C means carbon, X means hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ उसका नेचर कैसा है, या C का नेचर कैसा है, C का मतलब C का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। नंबर 1 देख रहे हैं हम, मोनोहेलोकेन्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, जब कभी भी एक ही हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहेलोकेन। इसकी 3 टाइप्स हैं, फिर से यहां पर नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शियरी। नंबर 1 क्या है, प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शियरी। तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या, टर्शियरी क्या है, इसके लिए हमें जिस कार्बन के एटम के साथ हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड है उसका नेचर देखना पड़ेगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड है अगर वो प्राइमरी होगा तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और अगर वो सेकेंडरी होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर वो टर्शियरी होगा तो क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जैसे CH3 CH2Cl, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। हम क्या देख रहे हैं, Cl का एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट मीन दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एक और एग्जांपल देखें, CH3 CHCl और CH3। इस केस में ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, इट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। One more example, CH3C, CH3 और Cl,
इसमें ये Cl इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी, इट मीन दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो पहला हमने क्या देखा, मोनोहैलो एल्केन। नंबर सेकंड देखेंगे एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, व्हाट इज एलाइल हैलाइड? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलाइल ग्रुप। दिस इज एलाइल ग्रुप। अगर हैलोजन का एटम यहां पर लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एलाइल हैलाइड होगा। जैसे हमने X को यहां पर लगा दिया, हम क्या देख रहे हैं, ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट मींस अगर हैलोजन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो भी एलाइल हैलाइड होगा वो हमेशा क्या होगा, जो भी हैलाइड होगा वो क्या होगा, हमेशा एलाइल हैलाइड ही होगा। इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कंपाउंड लिया CH2, सबसे पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका पड़ोसी कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट मींस दिस इज एलाइल हैलाइड। हमने कोई और एग्जांपल राइट किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। फिर से चेक करें, ये Br इस कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन इस कार्बन पर अटैच्ड है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही, इट मींस दिस इज आल्सो एलाइल हैलाइड। एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इसे साइक्लोहेक्सीन, यहां पर हमने Br लगा दिया, ये Br इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो ये भी क्या हो गया, ये भी एलाइल हैलाइड ही हो गया। नंबर थर्ड देख रहे हैं, बेंजाइल हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइल हैलाइड? हमारे पास ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। दिस इज बेंजाइल ग्रुप। दिस इज बेंजाइल ग्रुप। हैलोजन के एटम को यहां पर लगा दिया जाए, इस कार्बन से अटैच कर दिया जाए, तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड होगा। मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया बेंजीन की रिंग CH2Cl, बेंजाइल हैलाइड है क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजाइल ग्रुप है। ये कार्बन कैसा है बेटे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा किससे, बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है। इट मींस दिस इज बेंजाइल ग्रुप। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। रिंग बनाई हुई है, Cl लगाया हुआ है, CH3 और यहां पर भी CH3। ये Cl इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कैसा है, sp3, और ये sp3 कार्बन बेंजीन की रिंग से अटैच है, मतलब ये अभी भी बेंजाइल हैलाइड ही है। इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर फोर्थ, विनाइल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl इस कार्बन पर अटैच्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो विनाइल हैलाइड हो गया। हमने ऐसा राइट किया, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया। नंबर फिफ्थ देख रहे हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, हैलोजन का एटम बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली अटैच है, क्या कहते हैं इसे, एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन। क्या बताया मैंने, हैलोजन का एटम बेंजीन की रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, तो क्या कहेंगे इसको, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। बेंजीन की रिंग हमारे पास है, ये Cl अटैच्ड है, बेंजीन की रिंग हमारे पास है, ये हमने इसमें Br डायरेक्टली अटैच किया हुआ है, तो
तो क्या है ये? एराइल हैलाइड और हेलो एरिस। थैंक यू।